8 रैंक पुश किए और इंडिया में 45 नंबर पे आ गए थे। बट हमारा सफर यहीं तक खत्म नहीं होता है, हमें टॉप 1 के लिए जाना है। इससे पहले भी हम लोगों ने बीआर रैंक में टॉप 1 किया है इंडिया में, तो इस सीजन भी हम लोगों का टारगेट टॉप 1 ही है। और ऑलरेडी हम लोग 45 नंबर पे आ गए थे और रैंक गैप ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी अभी सीजन स्टार्ट हुआ है, तो हमें ज्यादा ज्यादा किल करके बुया करने पड़ेंगे ताकि हम लोग बहुत जल्दी टॉप 1 कर ले। अब यहाँ पे मैंने 2 बंदे नो किए थे, बट सोचा कि क्यों ना तीनों का एक साथ मारूंगा, तो तीसरे वाले ने मुझे मार दिया। बट एक बार फिर से उतर के उस वाले बंदे को मैंने नॉक कर दिया, पर किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं होती। मैं एक बार फिर से नॉक हुआ अच्छी लूट के साथ, मैंने जोन सर्वर ने यहाँ पे गाड़ी फंसा ली, पता नहीं कैसे अटका लेते हैं। तो दूसरी बार पे उसको गाड़ी मिल भी गई, अकेला बंदा बचा हुआ था, तो पता नहीं कहाँ पे यहाँ पे चक्री घुमा रहा है, शायद दीपावली आने वाली ना, तो अभी से प्रैक्टिस कर रहा है। और इसी वजह से भाई ये वाला गेम कोई खास गया नहीं। बट अगर इसी तरीके से हम लोग गेम खेलते रहे ना, तो जल्दी ही टॉप 1 हो जाएगा, बट वो नीचे से। तो इसलिए हमें बहुत ही सीरियस खेलना पड़ेगा। अगली बार हमने जोन सर्वर चेंज किया तो फ्री फायर वालों ने मैप भी चेंज कर दिया, और यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है जोन सर्वर के लिए भाई जोन सर्वाइविंग करना, क्योंकि टोकन बहुत ऊपर होते हैं और अलग अलग जगह पे होते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा संभल के खेलना पड़ेगा और खुद से ही गेम प्ले करना पड़ेगा। मैंने एक किल तो निकाल लिया था, एक और को नॉक लिया, बट ये लोग बार बार रिवाइव होकर यहीं पे आ रहे थे, शायद हम लोगों से बदला लेने के लिए, और उसी वजह से मुझे काफी अच्छे किल भी मिल गए थे। और उसके बाद जैसे मैं जोन के अंदर गया तो एक और भाई उड़ते हुए आ रहा था बिना पंख के, उसको मैंने नीचे गिरा दिया। अब लास्ट टाइम यहाँ पे बहुत ही कम बंदे बचे थे जोन के अंदर, और उसकी वजह से मेरे को ये वाला गेम बुया निकालने में कोई ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ी। लास्ट वाले को मार के हम लोगों ने इस वाले गेम को बुया निकाल लिया, पर हमें ऐसे 4 से 5 बुया और निकालने पड़ेंगे। अगले गेम के अंदर मैंने यहाँ पे एक टरेट लगा ली, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे वही मिली थी। हालांकि 50 का डैमेज देते देखो इसको मोको भी दिया साथ में, तो फ्री में एक किल भी मिल गया। आगे जाके एक बंदे को ओनली रेड नंबर मारा, तो उसका टीममेट उसको ग्लू लगा के रिवाइव करा था, उसको भी नॉक किया। तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे 3 किल निकाल लेते, अब हमें और भी किल की जरूरत थी। बट थोड़ी सी मस्ती सूझी, सोचा क्यों ना इसको मैं शॉटगन से ही मार देता हूँ। तो कभी कभी ना और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कभी कभी क्या कभी नहीं होना चाहिए। अब इस वाले बंदे ने मुझे बहुत डैमेज दे दिया और मुझे पीछे भागना पड़ा। अब उसको लग रहा था कि भाई मैं डर गया, शायद पीछे जा रहा हूँ, बट उसको पता नहीं था कि भाई उसके ऊपर बहुत ही तेज और घातक हमला होने वाला है। उसको भी मैंने यहाँ पे नॉक लिया और टोटल 4 किल मैंने कर लिए थे। एक और उसके टीममेट को भी नॉक लिया, जो कि भाई रिवाइव करने के लिए आया था। और इसी तरीके से मैं एक एक करके बंदे मिल रहे थे। अब हाथ में वुड पिकर थी और मैंने एक बंदे को वन टेप मारा, उसका टीममेट छुप के मारा था, तो उसको भी यहाँ पे वन टेप मारा। उसका एक किल तो मुझे मिल गया, और उसके बाद जोन में जाके मैंने थोड़ी गलती कर दी, आगे जाके रश किया और लड़की ने मुझे वहीं पे लेटा दिया। और इस वाले गेम के अंदर हमें थोड़ा प्लस मिला, क्योंकि हैशटैग दिए थे। देखो ज्यादा किल और ज्यादा बुया भी नहीं निकाल सकते। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो भाई ऐसा करने पर केडी बढ़ती है, और अगर ज्यादा केडी हो गए तो भाई फ्री फायर वाले आईडी को ब्लैकलिस्ट करते थे। फ्री फायर वाले भी बड़े ईमानदार है यार, बोलते भाई सब बराबर का बुया करो, कोई ज्यादा बुया नहीं करेगा, नहीं तो भाई उसको रीजन से ही हटा देंगे। मतलब ये तो गलत लगता मुझे, बट कर भी क्या सकते हैं। मैंने एक और बंदे को नॉक लिया, बट इस वाले गेम को हम लोग बुया जरूर कर सकते हैं अगर सही से खेले तो। मैंने एक और बंदे को नॉक ले लिया, और उसके बाद थोड़ी सी जगह में से मुझे एक खोपड़ी दिख रही थी, जहां पे मैंने हेड मार दिया, और उसके टीममेट को भी यहाँ पे बहुत डैमेज दे दिया। मेरे टीममेट ने रश किया और इस वाले गेम को भी हम लोगों ने बुया कर लिया। फाइनली एक और बुया निकाला था। अब लॉबी इतनी हार्ड आ रही थी, छोटी सी गलती करने पर भी तुरंत नॉक हो जा रहे थे। हम 3 बंदे मर गए थे, मेरे टीममेट के पीछे गाड़ी लग गई थी, बट किसी तरीके से हमारे जोन सर्वर ने हम लोगों को रिवाइव कर दिया। देखो 2-3 गेम खेल लिए थे, बट प्लस हम लोग निकाल रहे थे, बट उससे फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि हम लोग अभी तक ऊपर नहीं गए थे। तो अब हमें यहाँ से एक भूया की स्ट्रीक बनानी पड़ेगी, और उसके लिए किल निकालने पड़ेंगे और गेम को जीतना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 2 बंदे ऑलरेडी नॉक ले लिए थे, तीसरे वाले को भी नॉक ले लिया, और उसके बाद ये बंदे एक बार फिर से मैं मिले, तो हमने एक बार फिर से नॉक कर दिया। और जब भी ये बरमूडा वाला मैप आता है ना, तो भाई बहुत ही हार्ड लॉबी आती है। एक बंदा अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा था, मैंने उसको हेड मार के नॉक ले लिया, और उसके बाद हमें भी जोन के अंदर जाना था। बट एक जोन पूछा दिखा, उसको थोड़ा डैमेज दिया, तो ऑलरेडी डैमेज था, तो वो जोन के अंदर ही नॉक हो गया। अब यहाँ पे सामने वाले बंदे पूरा नेट हमारे ऊपर बरसात किए जा रहे थे। मैंने मॉन्स्टर ट्रक भी मंगवाया, बट एक और नेट मारने के बाद उन लोगों ने रश कर दिया। मेरे पास मॉन्स्टर ट्रक था, तो मैंने उनको डैमेज दे दिया, और साथ में उसके एक टीममेट को यहाँ पे जैसे मैंने मॉन्स्टर से उड़ाया, तो मैंने मॉन्स्टर लेके भाग रहा था, उसको भी यहाँ पे नॉक ले लिया। तो हम लोगों ने एक और बुया निकाल लिया। अब 2 की बुया स्टिक ऑलरेडी हो गई थी। देखो सिर्फ 2 ही गेम अच्छे गए, तो हम लोग 47 से 41 नंबर पे आ गए थे, और अब तो गैप और भी कम थी, तो हमें और भी गेम अच्छे निकालने पड़ेंगे। एक बंदे को मैंने आगे जाके नॉक ले लिया, जोन सर्वाइवर को। अब लॉबी इतनी हार्ड रहती है ना, कि लोग पूरा एकदम से झुंड बना के खेल रहे थे। मैं यहाँ पे एक और बंदे को नॉक ले लिया, बट मेरे ऊपर थर्ड पार्टी हो गई। पर अच्छा ये था कि भाई हमें सर्कल के अंदर एक घर मिल गया था, और अब यहाँ से किसी भी तरीके से इस वाले गेम को बुया में कन्वर्ट करना है। ऑलरेडी 5 किल तो हो गए थे, उसके बाद कुछ बंदे यहीं पे उतर के आ रहे थे, तो उनको भी हम लोग फिनिश करने लग गए। अब 6 किल हो गए, और लास्ट में कुछ बंदे जो है जोन के अंदर आने का ट्राई कर रहे थे। हमारे पास लोगों की गन तो नहीं थी, बट स्टिल इस वाले गेम को भी हम लोगों ने बुया निकाल लिया। आप लोगों ने देखा कि ऑलरेडी 2 गेम बुया थे, और इस वाले गेम के बाद हम लोगों को 3 की बुया स्टिक हो गई थी। और इस वाले गेम के अंदर इंडिया के लगभग 20 बंदे ऐसे थे जो कि रीजन के प्लेयर थे, और वो लोग आए थे। तो मुझे पता था कि इस वाले गेम में बुया निकालना बहुत ही टफ होगा। जिनको भी मारा था सारे 8 प्राइम वाला बेच लेके घूम रहे थे, सबके सब टॉप अप वाले बंदे थे, और सबके पास अच्छी अच्छी गन्स भी थी। तो हमें पता था कि भाई किसी तरीके से जोन के अंदर जाके होल्ड करना है। बट मेरे पास M14 थी, तो मैंने 2 बंदे ऑलरेडी नॉक निकाल लिए, जिससे मैं जोन में जाने की जगह मिल गए। हम लोग मिल के अंदर चले गए थे जहाँ पे जोन था। अब यहाँ पे मैंने एक और किल निकाल लिया, और उसके बाद मेरे हाथ में आ गई थी M249। अब हमें जोन के अंदर नीचे कूदना था, जहाँ पे बंदे ऑलरेडी खड़े थे, जो कि हमारा नीचे कूदने का वेट कर रहे थे। बट मैंने ऐसे एक बंदे को नॉक लिया, उन लोगों को गुस्सा आ गया, और एक एक करके वो लोग बाहर आने लगे। मैंने एक और को
हेड मार के उसको भी नॉक ले लिया। अब बचा था लास्ट वाला बंदा जो कि पूरी तरीके से तैयार खड़ा था यहाँ पे लैंडमाइन लगा के। अब पूरी टीम को वाइप आउट करने के बाद किस्मत भी हमारे साथ था। जोन ऊपर की साइड बना और भाई बंदे नीचे थे तो हमें पता था कि लोग ऊपर आ ही नहीं सकते हैं, तो इजीली हमें ये वाला गेम भी बुया मिल गया। अब 4 की बुया स्ट्रीक हो गई थी रीजन की इतनी हार्ड लॉबी में इतने अच्छे बंदों के सामने, तो एक चाय का कप तो बनता है भाई। 36 नंबर पे हम लोग आ गए थे ऑलरेडी और अब यहाँ से गैप कम था, हमें और भी बुया स्ट्रीक बनानी पड़ेगी। गेम मैंने स्टार्ट कर दिया। वैसे आप लोग बताओ कि सीजन के स्टार्टिंग दिन में आप लोगों ने कितने की बुया स्ट्रीक बनाई है? अभी तक हम लोगों ने 4 की बना ली है और आगे देखते हैं। मैंने एक और लड़की को स्पॉट किया, उसको नॉक किया, उसका टीममेट सीधा रश कर रहा था भाई, तो उसको भी यहाँ पे नॉक ले लिया। अब हम लोग चारों बंदे अलग अलग दिशा में घूम रहे थे ताकि ज्यादा किल मिल जाए और बाद में रीयूनाइट होकर हम लोग बुया भी निकाल लेंगे। बट इस बार लॉबी थोड़ी हल्की लग रही थी यार, इनको पता नहीं चल रहा था। अभी सतीश वाईटी 1M को देख लो भाई, पेन से मार दिया। अब इसका टीममेट डिवाइड कर रहा था तो उसके ऊपर मैंने रश कर दिया और उसको फिनिश कर दिया। पूरी टीम ही वाइप आउट हो गई। ऑलरेडी मेरे 7 किल हो गए थे। आगे जाके एक बंदे को 1 टे मारा, एक से उसका टीममेट को भी मारा तो टीम ही वाइप आउट हो गई और लास्ट वाले बंदे को मार के इस वाले गेम के अंदर 10 किल करके बुया कर लिया। अब हम लोग सीधा 32 नंबर पे आ गए थे 7 की बुया स्ट्रिक के साथ में। अभी तक किस्मत हमारे साथ में था, सब कुछ सही हो रहा था, बट जरूरी नहीं कि सारी चीजें सही होती रहे। मुझे पता था कि एक भी गेम अगर माइनस हुआ तो वहां से 2-3 गेम हमारे खराब हो सकते हैं। हम लोग जहाँ पे इतना टाइम लगा कि इतना ऊपर आए ना, हम लोग धड़ांग से नीचे भी गिर सकते हैं। मैं टीममेट को पूरा सपोर्ट कर रहा था। मैंने यहाँ पे एक और बंदे को 1 टे मारा और 5 किल के साथ जैसे आगे गया तो एक और बंदा लूट रहा था तो उसको भी नॉक ले लिया। अब इस वाले गेम में बहुत अच्छी लॉबी आई थी। ऑलरेडी जोन इतना छोटा हो गया था और अभी भी 31 बंदे अलाए थे। भाई ने लॉन्च पैड लगाया और उसके बाद वो मुझे अपनी लूट देके चला गया, बहुत ही अच्छी वाली। अभी भी यहाँ पे बंदे अलाए थे 11 बंदे, जिसमें से एक और बंदे को नॉक ले लिया। अब लास्ट वाले बंदे को मार के इस वाले गेम के अंदर भी हम लोगों ने बुया कर लिया। 44 का प्लस लिया था। अब कुछ बंदे कमेंट करते हैं पावर ऑफ ईवो गन्स। भाई रीजन में सारे बंदे ऑलमोस्ट मैक्स वाली ईवो गन्स लेके आते हैं और मैक्स करने के लिए वो लोग रिडीम कोड लगाते हैं। तो आखिर में सोचने वाली बात है, आखिर में इतने रिडीम कोड लाते कहां से? देखो मैं मेरे लिए एक रिडीम कोड बना के दिखाता हूँ। इस ऐप का नाम है जोड रिवार्ड। यहाँ पे देखो मेरे पास 10,000 कॉइन है और तुरंत मैं एक रिडीम कोड बना लेता हूँ। मैं 50 का रिडीम कोड बना रहा हूँ। यहाँ पे क्लेम करने के बाद मैं सबसे पहले ईमेल, अपना नाम और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद विड्रॉ पे क्लिक कर देता हूँ और देखो मुझे मेरा रिडीम कोड मिल भी गया है, जिसको मैंने कॉपी कर लिया है और गूगल प्ले स्टोर में जाके पेस्ट किया तो मुझे 50 का रिडीम कोड भी मिल गया है। सबसे पहले आपको प्रोमो कोड में बॉस प्रोमो डाल देना है ताकि आपको 100 कॉइन मिल जाए। और ज्यादा कॉइन करने के लिए यहाँ पे सुपर ऊपर दिया गया है, बट इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको 15 जेम की जरूरत पड़ती है। तो इन जेम को पाने के लिए आपको एक टास्क कंप्लीट करना पड़ता है। जो ऊपर दिखाई गई इमेज है उनको नीचे वाली सेम इमेज से मैच करना है और ऐसे 3 इमेज मैच करने के बाद आपको नीचे क्लेम का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद एक एड चलेगा और उसके बाद आपको एक जेम मिल जाएगा। ऐसे 15 बार आपको करना है ताकि आपको 15 जेम मिल जाए। फिर आपको क्लेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो टास्क दिए गए इनको कंप्लीट करना है, जिसमें एक एड देखना है, एक ऐप को इंस्टॉल करना है और फिर आपको 400 कॉइन मिल जाएंगे। मैंने एक बार किया था, यहाँ पे एक ऊपर कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है, इसको आप अनलिमिटेड बात कर सकते हो। और ज्यादा कॉइन करने के लिए आप लोग यहाँ पे गेम भी खेल सकते हो, जैसे ड्रॉइंग करके मैंने यहाँ पे कॉइन ले लिए। और ज्यादा कॉइन करने के लिए आप लोग इन फीचर गेम को भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी आपको इजीली कॉइन मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोग रीड एंड अर्न के थ्रू भी आप लोग कॉइन जमा कर सकते हो बहुत ही आसानी से। इसके अलावा आप लोग अपने फ्रेंड को यहाँ पे इन्वाइट करके भी एक्स्ट्रा कॉइन ले सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अब एक बार फिर से बदला लेने के लिए आए तो मैंने एक बार फिर से इसको रेड नंबर मारा और मुझे एक और किल फ्री में मिल गया। अब 4 किल मेरे ऑलरेडी हो गए थे। एक बंदे को 1 टैप मारा और जैसे मैं उसके ऊपर रश किया, नीचे साइड बंदा गया, उसको भी यहाँ पे 1 टैप मारा स्कोप खोल के। और एक बंदा जोन के अंदर भागने ट्राई कर रहा था, उसको मैंने यहाँ पे थॉमसन से मार दिया। अब किल काफी सही हो गए थे। हमें किसी तरीके से सर्वाइव करके इस वाले गेम को बुया निकालना है। बट इस बार हमारे जोन सर्वाइवर और एक और टीममेट बढ़ गया था, मैं अकेला बंदा बचा हुआ था। मैंने एक और नॉक तो ले लिया बट बुया नहीं करा पाया। देखो अच्छा हुआ, चलो बुया नहीं हुआ, #2 हुआ। ऑलरेडी हम लोगों ने लगातार 8 बुया निकाले थे और उसकी वजह से हमारी केडी हाई हो गई थी। ज्यादा लालच करेंगे तो भाई हो सकता है कि आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाए और फिर कुछ ना होगा। इस वाले गेम में हमें 2 ही किल मिले थे और बंदे ऑलरेडी बहुत ज्यादा अलाइव थे। मैंने एक को नॉक ले लिया, उसके एक टीममेट को बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया और जो रिवाइव कर रहा था उसको भी हेड मार के यहाँ पे नॉक ले लिया। मैंने सोचा क्यों ना पहले इन दोनों को फिनिश कर लेता हूँ, उसके बाद लास्ट वाले को मारूंगा। बट पता नहीं कैसे लास्ट वाला भाई ग्लू वॉल के अंदर आके मुझे हेड मार दिया। अब इस वाले गेम में किल भी नहीं हुए थे और बाकी मेरे टीममेट ने चुरा ली है और ऑलरेडी भाई मैं जोन के अंदर भी नहीं जा सका। पता नहीं क्या हुआ लॉन्च पैड का सिस्टम। और इस तरीके से लास्ट टाइम मेरा टीममेट मर गया और हम लोग #4 आए। अब मुझे लग रहा था यहाँ से हमारा बेड लग स्टार्ट हो गया, क्योंकि अगले गेम के अंदर जैसे मैं गया बंदे ने पता नहीं कैसे मुझे 1 टैप मारा। हम तीनों टीममेट मर गए। मेरा टीममेट रिवाइव करने के लिए गया तो वहाँ पे बंदे थे ऑलरेडी, तो रिवाइव नहीं कर पाया। सेंटोस से गया तो वहाँ पे भी जोन के बाहर बंदे थे। इवन पूल के ऊपर भी कुछ यहाँ पे सर्वाइवर घूम रहे थे। भाई किसी तरीके से उसने जाके रिवाइव तो कर लिया बट बहुत देर हो चुकी थी। अभी 39 बंदे अलाइव थे, सारे बंदों के पास काफी अच्छी लूट थी। एक बार फिर से रिवाइव को मैं जैसे ऊपर साइड आया, मुझे मारने के लिए मेरे साथ साथ नीचे कूद गया और उसी का फायदा उठा के मैंने यहाँ पे उसको जो है बहुत ही आसानी से नॉक ले लिया। हालांकि उसके पास MP40 थी बट उसने रिलोड नहीं किया था। अब इस तरीके से एंड में आके मैंने एक और बंदे को यहाँ पे प्लेस प्लेस से नॉक कर दिया और उसका टीममेट ऑलरेडी जोन से थोड़ा डैमेज करे तो वो भी यहाँ पे नॉक हो गया। बट इस वाले गेम में हम लोग #2 आए। अब 3 गेम हमारे खराब गए थे, हमें किसी तरीके से यहाँ से अच्छे गेम्स निकालने पड़ेंगे और अगले गेम के अंदर तो हम लोग सीधा उतरते ही मर गए। बट अच्छी बात ये थी कि भाई इस बार हमारे पास प्रोटेक्शन गार्ड था तो माइनस नहीं लगा, तो भाई बहुत गंदा माइनस लगता। वैसे आप लोग बताओ कि अगर हमारा यहाँ पे माइनस होता तो कितने का माइनस लगता। जो बंदे BR खेलते हैं उनको पता ही होगा भाई। अब यहाँ पे बंदे पास डबल विक्ट्री थी बट उसको मारने का मौका नहीं मिला और मैंने उसको नॉक कर दिया। अब डर लग रहा
रहा था यहाँ पे बहुत ज्यादा रैंक माइनस का नहीं, आईडी ब्लैकलिस्ट होने का, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गरीना वाले हर सीजन की 2 तारीख को भाई सुबह 4 बजे या फिर 8 बजे समथिंग बहुत सारे बंदों की आईडी ब्लैकलिस्ट कर देते विदाउट एनी रीजन। और मुझे लग रहा था भाई इस सीजन मेरी भी हो सकती है कि पिछले सीजन आप लोग पता है कि हुई थी और 2 महीने तक हम लोग रैंक पुश नहीं कर पाए थे। वैसे आप लोग बताओ कमेंट के अंदर कि हमें इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए और फ्री फायर वालों को बताना चाहिए भाई कि ये वाला सिस्टम आप लोग चेंज करो। हालांकि मैं जब पार्टनर प्रोग्राम में था उन्होंने बहुत सी बार बोला था, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, बट अब शायद वीडियो बना के बोले तो शायद गरीना वाले सुन ले और बाकी यूट्यूबर भी बोले, बट बोलते नहीं है क्योंकि बाकी सारे लोग पीसी पे खेलते हैं, फोन पे कोई खेलते नहीं है। तो भाई वो लोग क्या ही बोलेंगे और क्यों ही बोलेंगे, क्योंकि भाई वो तो बीआर खेलते नहीं है। वो सब छोड़ो भाई, अब हमारे पास लॉन्चर था और मैंने एक और बंदे को नॉक ले लिया। एक और बंदा दिखा तो उसकी पूरी टीम को वाइप आउट कर दिया और टोटल 11 किल थे। और लास्ट टाइम जाके इस वाले गेम को भी हम लोगों ने बुगिया निकाली। अब यहाँ से 2-3 गेम और हमारे सही गए ना तो भाई हम लोग हो सकता है कि बहुत ऊपर आ जाए। मैंने एक बंदे को डबल वेक्टर वाले को यहाँ पे M16 से नॉक कर दिया, दूसरे को 1 टैप मारा। अभी 42 बंदे अलाए थे। जैसे मैं लॉन्च पैड लेके दूर आया तो बंदे मेरे पीछे पीछे लॉन्च पैड लेके आ गए। उनको लगा कि मैं अकेला हूं तो लोग बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। एक और उसका टीममेट आया और जैसे उसने मेरे को पीक दिया मैंने उसको नॉक कर दिया और उसके टीममेट ने भी उसको रिवाइव किए भी नहीं मुझे पीक दे दिया। अब जैसे दोनों को नॉक किया, इसका एक और टीममेट उनको रिवाइव करने के लिए जा रहा था, मैंने पीछे से रश कर दिया और उसको भी यहाँ पे हेड मार के नॉक ले लिया। अब ये वाली फाइट तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से निकाल ली थी। उसके बाद हमें काफी अच्छा स्पोर्ट मिल गया तो बंदे उतरे थे रिवाइव होने के लिए। मैंने एक और बंदे को यहाँ पे नॉक ले लिया और उसके बाद इस वाले गेम को भी हम लोगों ने बुया कर लिया। अब हम लोग इंडिया में 28 नंबर पे आ गए थे, काफी अच्छा प्लस भी हो रहा था, 2 की बुया स्ट्रिक भी हो गई थी। और उसके बाद मैंने जो कहा वही हुआ, बहुत सारे बंदों की आईडी ब्लैकलिस्ट हुई और हम लोग सीधा 13 नंबर पे आए थे, जहां से हम लोग रैंक पुश करते करते टॉप 4 पे आ गए थे। अब हमारे यहाँ से टॉप 1 का सफर ज्यादा दूर नहीं था। मैंने सीधा गेम स्टार्ट कर दिया और एक बंदे को नॉक लेके सीधा आगे की तरफ रश कर दिया। उसका टीममेट उसको रिवाइव करना चाह रहा था किसी भी हालत में, उसको भी मैंने यहाँ पे नॉक ले लिया और एक और बंदे को 1 टैप मारा। अभी भी बहुत सारे बंदे अलाइव थे, मैं फिनिश करते जा रहा था मेरे टीममेट से अलग था ताकि मुझे ज्यादा किल मिले और उसकी वजह से मेरे को काफी अच्छा बैटल स्कोर मिले और ज्यादा प्लस मिलेगा तो हो सकता है कि मैं टॉप 1 भी हो जाए। जैसे मैं छत के ऊपर गया एक बंदे को ओनली 8 नंबर मारा और उसको भी फिनिश कर दिया। और उसके बाद जैसे मैं हैंगर के ऊपर गया, जिन बंदे ने मुझे हिट लिस्ट किया था तो उन लोगों ने मुझे एक बार एलिमिनेट कर दिया, बट इन लोगों ने मुझे हिट लिस्ट किया तो मैंने सोच लिया था भाई इनसे मैं बदला लेके रहूंगा। मैंने एक और बंदे को ओनली 8 नंबर मारा। अब एक और बंदा जो नीचे से FGL मारा था उसको भी मैंने यहाँ पे नॉक लिया। वैसे दिमाग कितना अच्छा लग रहा था, नीचे से FGL मारा था भाई। ये लोग एक बार फिर से मुझे मिले, मैंने एक और नॉक किया और लास्ट वाले को हेड मार के पूरी टीम को वाइप आउट कर दिया। अब मेरे 11 किल ऑलरेडी हो गए थे। एक और बंदे को मैंने यहाँ पे हेड मार के नॉक ले लिया, 12 किल। इस वाले गेम को भी हम लोगों ने बुया कर दिया। अब जब मैंने रीजन की लिस्ट देखी तो भाई मेरे से ऊपर टॉप 3 जो था उससे और मेरे बीच में बहुत ही कम गैप था और ऊपर वाले को थोड़ा गैप था, बट वो भी इजीली कवर हो सकता है। और इसके लिए हम लोग पार्ट 2 लाएंगे जिसमें हम लोग टॉप 4 से टॉप 1 तक का रैंक पुश